वेलकम बैक अभी। आज हम पॉवर्टी वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हैं कि इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं आपके पॉवर्टी के। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स आपके पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए, वो इंडिकेटर्स हैं आपके जो एनालाइज करते हैं गरीबी को, वो है सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। तो पहला है आपका सोशल एक्सक्लूजन। अब जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है सोशल एक्सक्लूजन कि एक एक पुअर जो सराउंडिंग होती है, यानी कि एक आदमी जो गरीब एनवायरनमेंट में रहता है, उसको जो सोशल इक्वलिटी वाले जो राइट्स होते हैं या जो बेटर सराउंडिंग वाले जो लोग होते हैं उनसे अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि जो कुछ फैसिलिटीज जैसे गरीब लोगों को जो है कुछ फैसिलिटीज से जो है दूर रखा जाता है। कुछ बेनिफिट, कुछ अपॉर्चुनिटी जो गरीब लोग उस चीज तक नहीं पहुंच पाते किसी मॉल वगैरह में, या जो गरीब होते थे, जैसे कास्टिज्म के बेस पे होता है ना आपका, कि भी जो लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं उनको अपर कास्ट वाले किसी मंदिर में या कुछ ऐसी पवित्र जगह पर, जो उनका पहले जो सिस्टम होता था कास्ट बेस्ड, तो वो चीजें ऐसी सोशल एक्सक्लूजन में आती हैं कि ये मतलब उसको एक समाज से बाहर निकाल देना, और कुछ चीजों का वो यूज ना कर पाए, वो उनसे अवगत ना हो पाए। ठीक है, फैसिलिटीज या कोई बेनिफिट या कोई अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये और ज्यादा उन लोगों को गरीब बनाता है कि जब उनको और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो वो और गरीब होते चले जाते हैं। दूसरा आपका वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी जो है एक मेजर है कि वो जो जो डिस्क्राइब करता है कि जिसके अंदर जो आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कुछ कम्युनिटीज के लिए, जो ज्यादा गरीब होने के, यानी कि गरीबी से प्रभावित होने वाले लोग जो होते हैं, जैसे कि जो बैकवर्ड कास्ट के कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जैसे कि कोई विधवा जो हो जाती है, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होता है, उसके इनके चांसेस ज्यादा होते हैं गरीब होने के। ठीक है, यानी ये गरीब होने के भी और गरीब बने रहने के भी इसके चांसेस होते हैं आने वाले समय। तो वल्नरेबिलिटी क्या है कि आपके डिफरेंट जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि जो कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज के अंदर जो एसेट कैसा है, उनके पास एजुकेशन क्या है कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, उनके पास जॉब क्या है, हेल्थ कैसी है उनकी, एनालाइज करके उनकी एबिलिटी की भी कैसी एबिलिटी उनके पास अवेलेबल है, कि वो कैसा रिस्क फेस कर पाएंगे जब कोई नेचुरल डिजास्टर होगी। जैसे कि अभी कोरोना जो आपकी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो कोरोना टाइम में क्या देखा हमने कि भी जो आपके वेल एस्टेब्लिश लोग थे, यानी कि जो कुछ लोगों के पास ऐसी छोटी मोटी जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब छिन गई, तो उनके अलावा उनके पास कोई ऐसा काम ही नहीं बचा। तो उसकी वजह से उनको कितना बुरा सामना जो है टाइम का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है आपके ग्रेटर रिस्क, जो ज्यादा जोखिम का सामना करते हैं नेचुरल कैमिटीज के टाइम पे, जो नेचुरल कैमिटीज आपकी डेवलप होती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें उनको प्रभावित होना पड़ता है, तो वो आपके वल्नरेबल ग्रुप होते हैं। ठीक है, वो वल्नरेबल होते हैं। नेक्स्ट आपकी पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है? पॉवर्टी लाइन में जो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी कंट्री के द्वारा पॉवर्टी को पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, या पॉवर्टी को जो हम कहेंगे कि डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये किसी भी कंट्री के द्वारा उसकी जो सोशल नॉर्म्स होती है, उसकी ऐसी सिचुएशन होती है, उनके अकॉर्डिंग जो एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है, और ये आपकी समय के साथ और जगह के अनुसार और कंट्री के अनुसार बदलती रहती है। यानी कि आपका जैसे कि किसी पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है कोई ज्यादा गरीब देश हो, या समय के अनुसार जैसे महंगाई आपकी बढ़ती रहती है ना, वैसे ही पॉवर्टी लाइन की जो लिमिट होती है वो भी बढ़ती रहती है। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन मेथड है इसके अंदर जो यूज किया जाता है आपका पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, वो है आपका कंजप्शन लेवल। इनकम और कंजप्शन लेवल, कितना पैसा कमाता है और क्या कंज्यूम करता है। ठीक है, तो उन लोगों को गरीब माना जाएगा जो लोग आपके कंजप्शन लेवल या जो इनकम जो इन्होंने सेट किया है, जो मिनिमम लेवल जो ये सेट करते हैं उससे जो नीचे पाए जाएंगे, यानी कि जो बेसिक नीड, ये इतना लेवल सेट करते हैं कि जो बेसिक नीड को फुलफिल कर सके, और अगर उससे नीचे जो होते हैं जो बेसिक नीड भी अपनी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, फिर उनको जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे रखा जाता है। जैसे कि पॉवर्टी लाइन जो एस्टिमेशन इंडिया के अंदर कैसे की जाती है, यानी कि इसमें एक तो कंजप्शन लेवल होगा ना, कि भाई जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या होता है आपकी, जो एक इन्होंने कैलोरी बेस पे रख लिया कि भाई जो मिनिमम कैलोरी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, या जो क्लोथिंग होती है, फुटवेयर, फ्यूल, लाइटिंग, एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्होंने पॉवर्टी लाइन की जो है रुपये जितना इन पे खर्चा हो सकता है मिनिमम, वो इन्होंने रख लिया है यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम जो इस पे खर्चा होता है,
और उसको पैसे के साथ कन्वर्ट करके उन्होंने पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर, ठीक है। रूरल और अर्बन एरियाज में जो है, जो नेचर ऑफ वर्क और जो सामान का पैसा वो अलग अलग होता है ना, शहरों में ज्यादा महंगा मिलता है और ज्यादा पैसा मिलता है, तो इसी वजह से जो शहरों के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया। और जो कैलोरी रिक्वायरमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी शहर गांव का अलग अलग होता है, क्योंकि गांव के अंदर आपके ज्यादा फिजिकल वर्कआउट वाले काम किए जाते हैं, तो दैट्स वाई जो कंजप्शन होगा कैलोरी का वो वहां पर ज्यादा होगा, और पैसा भी वहां पर, पैसा लेकिन ज्यादा शहर के अंदर खर्च किया जाएगा। तो पॉवर्टी लाइन जो है आपकी जो डिटरमाइन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में क्या थी, 328 रुपए, ठीक है। जो पर डे रिक्वायरमेंट जो कैलोरी आपकी 2400 है या 2100, अर्बन एरिया में 2100 और 2400 कैलोरी दिन में जो दिन के अकॉर्डिंग जो इतनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी, जिसके लिए जो पर मंथ जो आपकी क्या कहते हैं इनकम होनी चाहिए वो इतनी थी 2012 में, फिर 816 हो गई पर मंथ, ठीक है। और 1000 हो गई आपकी फिर अर्बन में 2012 के अंदर, यानी कि एक पर्सन के ऊपर इतना मिनिमम पैसा होना चाहिए। तो इसके अंदर जो है आपका इस मनी वैल्यू के अंदर जो कैलोरी रिक्वायरमेंट जो खाना खाने के लिए, जो जैसे कि आप कहते हैं ना किसी भी किस खाने में कितनी कैलोरीज होती है, किस दाल में कितनी कैलोरी है, किस फ्रूट में कितनी कैलोरी है, तो उन कैलोरी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ये प्राइस उन्होंने फिक्स किया, ठीक है। फूड ग्रेन्स जो आपके होते हैं उनमें कितनी कैलोरीज के बेस पे जो, और अलग अलग राइस प्राइस कितने पे आपको अवेलेबल हो पाते हैं, तो उसके बेस पे इन्होंने अर्बन एरिया में जो है आपकी जो एसेंशियल आइटम्स होती हैं वो ज्यादा महंगी होती हैं, इसीलिए जो शहर के अंदर आपका पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होगी है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉवर्टी लाइन को जो एस्टिमेट करते हैं, जो पता लगाते हैं कि भाई कितने पे पॉवर्टी लाइन आपकी सेट की जाए, तो उसके लिए जो है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है, और ये सर्वे करवाती है हर एक 5 साल में, ठीक है। हर 5 साल में ये सर्वे करवाएगी, और सर्वे के अकॉर्डिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करवाती है, जिसमें ये पता लगाती है कि भी कितने लोगों की कितनी इनकम है, क्या कौन से खाने का कितना प्राइस है, उनके बेसिस पर अलग अलग जो इनके डाटा होते हैं, जो 1950 में बनाई गई थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करती है अलग अलग कंट्रीज में, ये तो इंडिया के अंदर है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज के अंदर, ठीक है, जो कंपैरिजन करने के लिए वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो उनका पॉवर्टी लाइन जो एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेथड यूज करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करने के लिए पॉवर्टी लाइन में। तो वो पॉवर्टी लाइन किसको मानते हैं उनके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है कि जो एक बंदे की पर जो डे है वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए $1, यानी कि उसका $1 का खर्चा डेली का होना चाहिए, महीने का $30, ठीक है। तो डॉलर के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपकी वैल्यू होती है उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करके पता लग सकता है, ठीक है। तो वो मानते हैं आपके $1 पर डे। और पोवर्टी ट्रेंड जो है आपके इंडिया के अंदर वो डिक्लाइन हुए हैं, जो पोवर्टी रेशियो है 45% डिक्लाइन करके आपका 1994 में जो 45% था, और 2012 में आपका 21.9% हो गया। ये ट्रेंड्स आपके जो घट तो रहे हैं, बट अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। अभी भी बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये आपके जो डाटा रेशियो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वैसे डाटा नोट कर सकते हैं कि जो ईयर वाइज जो इन्होंने जो डाटा नोट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितने चेंजेस इसमें आए हैं, रूरल के और अर्बन के पॉवर्टी रेशियो कितने लोग पाए जाते थे वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो है 11 5 ईयर प्लान का डाटा है। नेक्स्ट आपका है ग्रुप वल्नरेबल टू पॉवर्टी। अब पॉवर्टी का जो ग्रुप अभी हमने डिस्कस किया था ना, कि जो ग्रुप गरीबी की मार ज्यादा, यानी कि गरीबी की वजह से ज्यादा प्रभावित होगा, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो वो लोग इसके अंडर आते हैं। तो वो है जो पॉवर्टी सोशल ग्रुप या इकोनॉमिक कैटेगरीज, दो तरीके से डिवाइड है इंडिया के अंदर, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप्स जो है आपके, एक तो सोशल ग्रुप, जो कौन से हो गए सोशल ग्रुप, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो होती है आपकी, जो सोशली डिवाइड की गई है, सोशल सामाजिक तौर से बनाई गई चीजें, वो बैकवर्ड होती हैं और वो वल्नरेबल होती है पोवर्टी, यानी कि वो गरीब ज्यादा पाए जाते हैं। जो दूसरे इकोनॉमिक वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, वो होते हैं आपके जो रूरल लैंडलेस लेबर होते हैं, ठीक है, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती है,
या अर्बन कैजुअल लेबर, जो दो स्टोरी हमने पढ़ी थी ना, एक गांव में गरीब किसान है और एक शहर के अंदर मजदूर है, ठीक है, तो ये दोनों इकोनॉमिक वाले सेक्शन में आ जाते हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं पोवर्टी। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब्स वाला डाटा है, उसने जो पिछले कुछ सालों के अंदर जो है उसके अंदर कमी आई है, यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो है डाटा वो कम हुए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, यानी कि लोग जो शेड्यूल ट्राइब से होते हैं और गरीब होते हैं वो कम हुए हैं। और 2011-12 के जो प्रोपोर्शन है एनएसएसओ के द्वारा जो डाटा लिया गया है, उसमें जो दिखाया गया है कि इंडिया के अंदर जो सोर्स रिपोर्ट होती है, जो ग्रेट डिफरेंस है आपका पुअर फैमिलीज के बीच, ठीक है, यानी कि जो पुअर गरीब, एक तो अमीर गरीब के बीच डिफरेंस है, ऊपर गरीबों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि जो गरीबों में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से होते हैं, जो फीमेल इन्फेंट्स होते हैं, वुमेन होते हैं, ठीक है, गरीब जो छोटे यानी कि बच्चे, और आपके औरत और बूढ़े इंसान वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनको इक्वल प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। जैसे कि हमने दो कहानियों के अंदर देखा था कि गरीबी में वो अपने सिर्फ बेटे की ही कोशिश करता था कि अपने बेटे के लिए वो दूध एक दिन का जो है जुगाड़ कर पाए, उसने बेटियों के लिए कोई चिंता नहीं की। और फीमेल के लिए घर में होता भी है कि वो उसको ज्यादा इस तरीके से खाना न्यूट्रिशन वाला नहीं मिल पाता है, या जो अगर आपकी कहीं बाहर पर जो है मजदूरी भी करती है तो उसको आदमी के मुकाबले कम जो है पैसे दिए जाते हैं। तो इसीलिए आपके जो ये ग्रुप्स, फीमेल जो छोटे बच्चे या आपकी वुमेन या एल्डरली मेंबर्स जो बूढ़े इंसान होते हैं, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं, यानी कि गरीबों के अंदर वो और गरीब होते हैं जिनको और ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो स्टोरी जो है आपकी एक, इसमें दो स्टोरी है। शिवारमन की स्टोरी है हमारे पास एक। तो शिवारमन जो है आपका एक छोटे से गांव में रहता है, कारूर तमिलनाडु में जो एक गांव है वहां पर वो रहता है। कारूर जो है अपने हैंडलूम और पावरलूम की फैब्रिक्स के लिए जाना जाता है, ठीक है, वहां पर जो है 100 परिवार आपके रहते हैं उस गांव के अंदर। और जो शिवारमन है आपका, वो कोबलर होता है, ठीक है, कोबलर यानी कि आपका कोबलर मोची होता है जो आपका, जिसको तमिल में आपका अर्जुनथियार कहा जाता है, कास्ट से वो कोबलर था, मोची था, लेकिन वो एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में काम करता है, ठीक है, 50 रुपए पर डे। वो भी साल में 6 महीने उसको काम मिलता था, बाकी टाइम जो है वो और कोई गांव कस्बे में गांव में जो है छोटे मोटे काम करता था, कोशिश करता था। और उसकी पत्नी शशिकला थी, वो भी उसके साथ काम करती थी, लेकिन उसको मुश्किल से काम मिलता था, अगर मिल भी जाता था तो उसको 25 रुपए मिलते थे, आदमी के मुकाबले उसको 25 रुपए दिए जाते थे सेम काम करने के, ठीक है। और आपकी जो है 8 मेंबर की फैमिली थी, आठ जो है 8 लोग थे उसके परिवार में। शिवारमन की माँ जो 65 साल की जो विधवा औरत थी, वो बीमार रहती थी, ठीक है, वो जो है वो घर के काम में मदद करती थी, ठीक है। उसकी 25 साल की बिन ब्याही बहन थी, उसके 4 बच्चे थे, एक से 16 साल की, ठीक है, 3 उसकी लड़कियां थी, एक सबसे छोटा उसका बेटा था, ठीक है। कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती, क्योंकि बुक्स वगैरह और सामान वगैरह खरीदना उनके लिए लग्जरी थी, ठीक है, ये चीजें लग्जरी मानी जाती थी, ठीक है, और स्कूल में वो लड़की को नहीं भेज पाता था, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, ठीक है। और उसको जो है उनकी शादी के लिए भी पैसा इकट्ठा करना था, ठीक है, तो इसलिए भी वो सोचता था कि एजुकेशन पे पैसा क्यों खर्च करूं मैं, या कर भी नहीं सकता था, इतना पैसा उसके पास भी नहीं था, ठीक है। और उसकी जो माता थी वो सिर्फ मरने का इंतजार कर रही थी, इतनी गरीबी में कोई जिंदा रहना भी क्यों चाहे। उसकी जो बहन थी और जो उसकी बड़ी बेटी थी, वो घर के काम को संभालती थी, उनका देखभाल करती थी। और शिवारमन जो है अपने बेटे को स्कूल में भेजना चाहता था कि जब वो बड़ा हो जाए तो मैं उसे स्कूल में भेजूंगा। उसकी जो अनब्याई बहन थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी और उसकी पत्नी की आपस में बनती नहीं थी। जो शशिकला थी वो चाहती थी कि शिवारमन जल्दी से उसके लिए कोई लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और बिना पैसे के वो शादी कर नहीं सकता है। तो फैमिली मुश्किल से जो है 2 टाइम का खाना मुश्किल से अपना जो है अरेंज कर पाती थी, ऐसी सिचुएशन थी। और शिवारमन जो है यहाँ पर जो स्टोरी में बता रहा था, वो कोशिश करता था कि अपने बेटे के लिए वो 1 टाइम का खाना कहीं से अरेंज कर पाए। तो जो ये स्टोरी है शिवारमन की, वो एग्रीकल्चर लेबर की है, 5-6 महीने काम मिलता है उसको,
और अपनी बच्चों के लिए, और वुमेन और जो चिल्ड्रन है आपके यहाँ पर, वो ज्यादा सफर कर रही हैं। खास तौर पे जो आपकी लड़कियां हैं वो सफर कर रही हैं, क्योंकि वो चाहता है कि वो सिर्फ अपने बेटे को स्कूल भेजे और उसी के लिए दूध का जो है वो इंतजाम करने की सोच रहा होता है। और ये चीजें ऐसी हैं कि भाई जो हमने देखा था, पुअरेस्ट ऑफ पुअर वाला पॉइंट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट है आपका इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, यानी कि अब स्टेट वाइज भी डिस्पैरिटीज अलग अलग होगी। ठीक है, जो पुअर पीपल है वो हर एक स्टेट में एक जैसे नहीं देखने को मिलते हैं। जो आपका ऑल इंडिया एचसीआर का डाटा आया था 21.9% 2011-12 का, उसमें जैसे कि स्टेट जो मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा है, उनका जो है ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल वो अलग है। ठीक है, वो काफी अलग है कि इनसे बिहार, उड़ीसा जो है इनके मुकाबले, मतलब पूरे स्टेट के मुकाबले दो पूरे स्टेट है, पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी रेशियो इनका 33.7% और 37.6%, यानी कि हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो है इनका यहाँ पर। ठीक है, रूरल पॉवर्टी रेशियो जो है वो अर्बन पॉवर्टी रेशियो के मुकाबले हाई है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर। और जैसे कि केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर पॉवर्टी, गरीबी कम देखने को मिलती है। ठीक है, ये अपने एरिया के अंदर गरीबी को अलग अलग तरीके से, कौन कौन से तरीके हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि जिनकी वजह से इन्होंने गरीबी कम की है। तो कुछ एग्जांपल, जैसे पंजाब हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर, खेती में ज्यादा ग्रोथ हुई ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से, इसलिए गरीबी कम हुई। केरला के अंदर जो है उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव को जो है, क्योंकि वहाँ का लिटरेसी रेट भी ज्यादा, लोग को पढ़ाया ज्यादा जाता है, लोग काबिल होते हैं, तो इसी वजह से एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्ट किया उन्होंने। वेस्ट बंगाल के अंदर जो है उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स ऐसे किए जिसकी वजह से गरीबी कम हुई। और जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है आपका फूड ग्रेन्स का, जो है उनको एक सब्सिडाइज प्राइस पे प्राइस सेट कर दिया कि इतने मिनिमम प्राइस पे आपको ये चीजें दी जाएंगी, तो वैसे उनको गरीबी कम की उन्होंने। जम्मू कश्मीर के अंदर जो उन्होंने अलग अलग टाइप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं पूरे स्टेट के अंदर, जो है उन्होंने कोशिश की कि जो पोटेंशियल है उसको कन्वर्ट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया जाए, तो इस वजह से इन्होंने जो है अपनी गरीबी कम की। तो ये आपका इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अब ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसी सिचुएशन, तो पॉवर्टी जो है वर्ल्ड की 43% 1990 में घट के 22% हो गई है 2008 में, वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग। बट अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हमारे पास है। ठीक है, जो प्रोपोर्शन है जो पॉवर्टी के, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब है कि भी $1 से भी कम जो उनके पास अवेलेबल होता है, कमा पाते हैं वो रेशियो है। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना है, वहां पर पॉवर्टी कम हुई क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई है, इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा डेवलप हुई है, और ह्यूमन रिसोर्स, मानव को ज्यादा आप कहेंगे कि उसको एजुकेशन दी गई, उसको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की गई। लेकिन अमेरिका और कैरिबियन के अंदर जो है पॉवर्टी रेशियो चेंज नहीं हुआ है 1981 के बाद से। सब सहारा अफ्रीका, वहां पर पॉवर्टी बढ़ी है आपकी 1981 के बाद, क्योंकि वहां पर सूखा और कई रीजन है ऐसे जिसकी वजह से जो आपकी पॉवर्टी बढ़ी है वहां पर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा वहां पर डिक्लाइन हुआ है कि 51 से वो 47 हुई, सिर्फ 4% का डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपकी यहाँ पर, वो किसी भी कंट्री का जो हम कहेंगे रियल आउटपुट शो करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही उस कंट्री के अंदर के गरीबों को बढ़ाती है या घटाती है। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है आपके यूनाइटेड नेशंस के, जो 2000 में जो उन्होंने सेट किए थे गोल्स हमारे, उनके अंदर था कि भाई जो रिड्यूस करना है, यानी कि जो आपके गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं 1990 के अंदर जो लेवल था उनका, उसको 2015 तक उनका गोल था कि उसको कम किया जाए। और ये जो कंट्रीज हैं आपका जहाँ पर पॉवर्टी आपका दिखाया गया है, नाइजीरिया 62, बांग्लादेश 43, इंडिया 25, पाकिस्तान 13, तो ये डाटा देख के आपको समझ में आ जाएगा। लोअर श्रीलंका 4। ओके, तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है अब आपके यहाँ पर, कि क्या वजह है कि लोग गरीब हो रहे हैं। तो भाई कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, ऐसे तो लोग कोई गरीब नहीं हो जाता है। तो हिस्टोरिकली बात करें तो जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो ब्रिटिश रूल के अंदर वो काफी लो थी। ठीक है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था 1947 तक जो रहा, वो काफी हम कहेंगे लो रहा, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी
उसको डिस्करेज किया, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ पाए। और लो लेवल आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है वो आजादी के बाद भी कंटिन्यू रहा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई आपकी, और पर कैपिटा इनकम थी वो फिर उसकी ग्रोथ होना वो काफी लो रही, पॉवर्टी बढ़ती गई। ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो है कुछ अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चर के अंदर सुधारी, बट कुछ पर्टिकुलर एरिया में, पूरे देश के अंदर नहीं, कुछ दो चार स्टेट में ही ऐसा हो पाया, बाकी स्टेट फिर भी पीछे रह गए। जो ग्रोथ आपकी पॉपुलेशन के अंदर है वो, अब जितने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा जॉब की डिमांड होगी, काम उतना ज्यादा चाहिएगा लोगों को, ठीक है, जिसकी वजह से जो है अर्बन एरियाज में जो है जॉब की रिक्वायरमेंट बढ़ती चलेगी और लोग गरीब होते चलेंगे। सोशियो कल्चर जो ट्रेडिशंस हैं आपके, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की वजह से, ज्यादा खर्च करने की वजह से भी लोग गरीब होते चले गए हैं। अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और अदर रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से जो है आपकी इनकम कुछ पर्टिकुलर रीजन में हो पाती है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके एक रीजन में पाए जाते हैं दूसरे में नहीं, तो जहां पर पाए जाएंगे वहां पर ज्यादा इनकम, और जहां पर नहीं पाए जाएंगे वहां पर गरीबी देखने को मिलती है। लैंड रिफॉर्म्स जो है आपके वो प्रॉपर तरीके से नहीं किए गए हैं। भूमि जो सुधार जो चीजें करनी चाहिए थी, जो लोगों को इक्वल सुधार मिलने चाहिए, तो वो नहीं हुए, जिसकी वजह से कुछ लोग गरीब हुए कुछ अमीर हो गए। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, वो जो आपके बीज होते हैं, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो उधार पर लेकर आते हैं, और जब उनकी फसल अगर खराब हो जाए तो वो उधार देने नहीं पाते हैं, और उनके ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाता है और वो गरीबी के नीचे दबते चले जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं या कोज हैं जिसकी वजह से जो है आपकी गरीबी बढ़ती चली जा रही है। अब पॉवर्टी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? एक ये जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंदर, कि जो करंट एंटी पोवर्टी स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट के बेस के ऊपर, वो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। एक तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें इकोनॉमी को सुधारना होगा, जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको सुधार, उसके अंदर सुधार लाना होगा। अब जो है हमें एजुकेशन बढ़िया बेटर सिस्टम प्रोवाइड करवाना जाना चाहिए, हमें टेक्निकल नॉलेज दी जानी चाहिए, आपकी जो इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप की जानी चाहिए। तो इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगे, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी कम हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका जो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। जो गवर्नमेंट ने जो है एंटी टारगेटेड प्रोग्राम्स जो आपके 1990 में स्टार्ट किए, वो उनको देखना चाहिए, उनको और सुधार करके अंदर उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इनके इम्प्लीमेंट ये जो प्रोग्राम्स आपके चलाए गए उनकी वजह से जो है गरीबी के अंदर जो है काफी कमी देखने को हमें मिली है। जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल थे, जिसमें 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स थे, जो मिलीनियम समिट 2000 में यूनाइटेड नेशंस में उनको डिसाइड किया गया था, वो यूनाइटेड नेशंस मिलीनियम डिक्लेरेशन के द्वारा अडॉप्ट किए गए, जिसका जो हमने बात की थी कि 50% जो प्रोपोर्शन है लोगों का, जो यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग, जो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग डाटा है ना, उसको 50% लोगों को जो $1 से कम पैसा कमाते हैं उनको कम किया जाए, यानी कि उन लोगों की इनकम बढ़ाई जाए। तो इनमें कुछ जो प्रोग्राम्स जो है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो आपके चलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 के अंदर जो है अनएम्प्लॉयड लोगों को रोजगार दिए जाना, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में आया, ठीक है, रूरल एरिया में जो है रोजगार प्रोवाइड करवाना यूथ को। और आपका फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आया आपका, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आई, और अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। तो ये अलग अलग प्रोग्राम आए लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, उनकी गरीबी को कम करने के लिए। तो आप ये यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, अगर आपको कवर करना है। अब जो चैलेंजेस क्या है पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, जब गरीबी के लिए हम सुधार के कार्य करते हैं तो हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो पॉवर्टी रिडक्शन जो है इंडिया के अंदर एक मेजर चैलेंज है, हमें पता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट वाइज रीजन वाइज जो है रूरल या अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, भेदभाव देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो पॉवर्टी के लिए सुधारने के लिए हमें उनको जो एक एडिक्वेट अमाउंट होता है कि इतना अमाउंट फूड का उन्हें प्रोवाइड करवाना चाहिए, उसके अलावा एजुकेशन मिलनी चाहिए उनको, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, शेल्टर घर होना चाहिए ठीक ठाक पक्का घर, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई आप ये एजुकेशन पूरी करेंगे तो आपको जॉब पक्की मिलेगी, ठीक है। जेंडर जो के बेस पे जो भेदभाव होता है उसको खत्म किया जाए, इक्वालिटी मिले सभी को, ठीक है, डिग्निटी मिले। तो और भी ऐसी चीजें जो इनको देख ध्यान में रख के हम गरीबी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और यही चीजें हैं
जिनकी अगर कमी हो जाए तो मुसीबत का सामना हमें करना पड़ता है। तो ये चीजें हमें कॉन्सेप्ट देते हैं कि ह्यूमन पॉवर्टी कैसी चीज है, और आने वाले 10 से 15 साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो पॉवर्टी को कम किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो है इसके अलावा एंटी पॉवर्टी मेजर्स के अलावा गवर्नमेंट को और कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए? आपका हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी हम डिस्कस करके हैं, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, सभी को जो है एलिमेंट्री तक एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करवाई जाए, और डिक्रीज की जाए आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ, जो इतनी ज्यादा स्पीड में ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, उसको कंट्रोल किया जाए, और वुमेन और वीकर सेक्शन को एम्पावर किया जाए, उनको बराबर इक्वल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाए उनको। तो ये चीजें आपकी इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। आई थिंक आपको ये चैप्टर सारा क्लियर हो गया होगा। So that's all for today. Thank you so much, everyone.